गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल का जो नया आगे पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, और फिर उस पर बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, आगे जो क्वेश्चंस होंगे इस पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने डे 1 से आपको बताया है कि सिमिलरिटी आपको यूज होगा, और सिमिलरिटी के लिए मैंने बताया था आपको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस थ्योरम में बोल रहा हूं, जो लास्ट आपका एक्सरसाइज है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये बात है कि पहले आप दो ट्रायंगल फाइंड आउट कीजिए, है ना। आपको डायरेक्टली वहां पे ट्रायंगल दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको ट्रायंगल फाइंड करना है, देखना एक्चुअल में साइड्स के हेल्प से हमें आइडेंटिफाई करना है ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल आइडेंटिफाई हो गया बच्चों, उसके बाद क्या करना है, हमें उन दोनों ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स निकालना है कि कौन एंगल किसके इक्वल है। अगर वो इक्वल है तो फिर हम क्या करेंगे, आगे जाके हम क्या करेंगे, उसको सिमिलर दिखाएंगे। सिमिलर दिखाने के बाद मैंने बार बार रिपीट किया है कि एंगल के सामने जो साइड होगा दैट इज द इंपॉर्टेंट, है ना, जो अभी पाइथागोरस थ्योरम में यूज करेंगे। और आगे के क्वेश्चंस भी जो है उनमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यही बात होती है कि हमेशा एंगल के सामने जो साइड बनता है ना, दैट इज अ क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर ट्रायंगल चैप्टर, दैट इज सिमिलरिटी। ठीक है, तो चलिए हम आज पहला जो डेरिवेशन है आपका जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको डिस्कस करते हैं बच्चों। आपके लिए बहुत इजी भी है। देखिए ये रहा आपके स्क्रीन पे, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू अदर साइड। आपको देख क्या रखा है, आपको बोला है कि आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, उसमें स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस आपको दिखाना है इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या एक्चुअल में, राइट एंगल ट्रायंगल में हमें तीनों साइड्स के बीच का रिलेशन मिलता है, दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम। मतलब तीनों साइड्स कैसे रिलेट करेंगे, जैसे आपको पता है बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब दो छोटे साइड्स का स्क्वायर का सम करो और वो लॉन्गेस्ट साइड दैट इज हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होगा, दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इसी चीज को हम प्रूव करेंगे। मतलब आपको जो गिवन डेटा दे रखा है उसके हेल्प से मैं बात करूंगा। तो आपको गिवन क्या दे रखा है, देखिए आपको गिवन है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, ट्रायंगल ABC इज ए क्या है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है बच्चों आपका, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और क्या है, किस एंगल पे राइट एंगल है, एट एंगल मान लेता हूं मैं B पे 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या है, आपको सबसे पहले बात जो है कंस्ट्रक्शन करना है। क्या करना है, कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे सर हम कंस्ट्रक्शन में, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये एंगल जो B दे रखा है 90 डिग्री, ये जो 90 डिग्री वाला ये आपका एंगल है, इस वाले 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से आपको AC साइड पे क्या डालना है बच्चों, परपेंडिकुलर डालना है। क्या डालना है, परपेंडिकुलर डालना है। ठीक है, दिस इज व्हाट हम बोलेंगे यहाँ पे, परपेंडिकुलर डालना है। दैट इज आप बोलोगे इसको नाम दे दो, आप क्या दे दो ना बच्चों, BD। दिस वर्टेक्स इज व्हाट, इसको पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, D बोलेंगे। ठीक है, तो आपका कंस्ट्रक्शन क्या है, तो आपने BD परपेंडिकुलर डाला है किस पे, आपने BD परपेंडिकुलर डाला है AC लाइन पे। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, BD परपेंडिकुलर व्हाट, AC पे क्या डाला आपने, परपेंडिकुलर डाला है। ठीक है, अब आगे जो है आपको प्रूफ करना है। टू प्रूफ करना है जो बच्चों आपको वो प्रूफ में दिखाना है कि सर हमें जो AB स्क्वायर, इनफैक्ट जो आपका AB स्क्वायर होगा प्लस में BC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AC स्क्वायर के इक्वल होगा। बोलोगे सर आपने कैसे यह डिसाइड किया, बच्चों 90 डिग्री के सामने जो होता है ना वो हाइपोटेनियस, दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका, हाइपोटेनियस बनेगा। ठीक है, ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, बेस परपेंडिकुलर, बट ये वाला क्या रहेगा आपका, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस रहेगा। बात समझ में आया। तो हमें दिखाना है कि बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर एग्जैक्टली इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव इट। ठीक है, अब देखिए प्रूफ पे आइए, क्या कीजिए, प्रूफ पे। प्रूफ में क्या देखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसमें ट्रायंगल सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे इसके पहले वाला थ्योरम जो 6.7 है कि अगर किसी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में आप राइट एंगल वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालते हो किसी साइड पे, तो दो ट्रायंगल बनेगा, वो तो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं, और साथ साथ में वो बड़े वाले ट्रायंगल का, पूरा कंप्लीट ट्रायंगल का क्या होता है, सिमिलर होता है। छोटे वाले ट्रायंगल जो हैं, ये छोटा वाला बड़े वाले कंप्लीट ट्रायंगल का सिमिलर होगा, ये छोटा वाला राइट साइड ये इस कंप्लीट ट्रायंगल के क्या होगा, सिमिलर होगा। बात समझ में आया। और ये दोनों आपस में भी सिमिलर होते हैं।
बट इस बात को हम प्रूव भी कर सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए। तो आपको क्या करना है, एक बार तो आपको ये ट्रायंगल लेना है, देखिए जो मैं ट्रायंगल मार्क कर रहा हूं, एक बार तो हम बच्चों ये वाला ट्रायंगल लेंगे, देखिएगा इस ट्रायंगल को लेंगे हम एक बार, है ना, इस वाले ट्रायंगल को लेंगे। और कौन सा ट्रायंगल लेंगे सर, तो एक हम लेंगे बड़ा वाला ट्रायंगल, दैट इज आप देखिएगा ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल को हम लेंगे एक बार, जिसको मैं मार्क कर रहा हूं मैं। तो एक बार ये छोटे वाले ट्रायंगल और एक बार इस बड़े वाले ट्रायंगल को लेंगे, बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर देखिए दोनों को क्या दिखाना है, सिमिलर बोलोगे, से बहुत सिंपल है, बोलोगे कैसे, इस छोटे वाले ट्रायंगल में बच्चों ये वाला आपने कंस्ट्रक्शन से क्या 90 डिग्री ड्रॉ किया है, 90 डिग्री, और इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल कितना है बच्चों आपका 90 डिग्री है, बात समझ में आ रहा है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो एक एंगल दोनों ट्रायंगल का इक्वल हो गया। दूसरा एंगल देखना है, देखो ये वाला एंगल जो है वो दोनों में क्या है बच्चों आपका कॉमन है, दैट इज कॉमन, ठीक है, ये क्या है आपका कॉमन है। तो बोलोगे ना कि एक ट्रायंगल का दो एंगल बड़े वाले ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल जो है उसके दो एंगल्स के इक्वल हो गया, तो दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, दैट इज द पॉइंट, ठीक है। तो आइए लिखेंगे, हम बोलेंगे, देखिएगा बोलेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, एक तो मैं ले रहा हूं ए डी बी ट्रायंगल, और दूसरा जो ट्रायंगल है बच्चों आपका वो ट्रायंगल है आपका ए बी सी। कौन सा है, ए बी सी। क्या बोलोगे, एंगल ए जो है वो एग्जैक्टली इक्वल है ए एंगल ए के, क्या है ये बच्चों, कॉमन दे रखा है, क्या, इट इज ए कॉमन, ठीक। दूसरा क्या बोलोगे आप, सर एग्जैक्टली हम बोलेंगे कि एंगल ए डी बी, जो एंगल ए डी बी है वो एग्जैक्टली किसके इक्वल है, तो आप बोलोगे सर ए बी सी के, किसके, ए बी सी, ठीक है। इट इज दोनों क्या है, दोनों के दोनों 90 डिग्री है। तो यहां से बोलेंगे ना कि जो ट्रायंगल ए डी बी होगा वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा किस ट्रायंगल के, तो आप बोलोगे सर ए डी बी ट्रायंगल ए बी सी के सिमिलर हो जाएगा, कैसे होगा, बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, क्या होगा, बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। बात समझ में आया, तो यहां से सिमिलर हो गया। अब क्या करोगे, देखिए अब देखना, जो आपका जो ये एंगल था ना, वो ये एंगल दोनों में कॉमन था, ये एंगल इसके इक्वल, तो थर्ड एंगल क्या बचता है छोटे वाले ट्रायंगल में, तो बोलोगे सर थर्ड एंगल ये वाला बचता है, ठीक है। अरे बच्चों बड़े वाले ट्रायंगल में कौन सा थर्ड एंगल बचेगा, सर ये थर्ड एंगल बचेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। तो बोलोगे क्या सर हमें बीडी से कोई रिलेशन, कोई नहीं है, हमें ए बी और सी में रिलेशन दिखाना है, मतलब ए बी बी सी और ए सी, हमें बीडी से कोई मतलब ही नहीं है। तो इस एंगल के सामने वाला साइड लेने की जरूरत है क्या, आपको नहीं लेने की जरूरत है, रटना नहीं है, समझना है चीजों को। क्या है, मैंने क्या बोला आपको इंपॉर्टेंट चीज, कि इस एंगल के सामने वाला ये बीडी बनेगा तो हम नहीं लेंगे उसको, क्यों, हमें बीडी दिखाना ही नहीं रिलेशन, है ना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्या करना है, तो अगर मैं देखिएगा जरा, मैं इस 90 डिग्री के सामने वाला साइड लेता हूं, कौन सा होगा बच्चों, ए बी, इस छोटे वाले ट्रायंगल में क्या लोगे, ए बी, क्या बनेगा आपका ए बी। और बड़े वाले ट्रायंगल में क्या होगा बच्चों आपका, अगर मैं बोलूं इस 90 डिग्री के सामने बड़ा वाला ट्रायंगल में, तो आप बोलोगे सर ये कंप्लीट एसी आएगा, क्या आएगा, एसी कंप्लीट आएगा। आगे देखिएगा बच्चों आपका आगे क्या पॉइंट है, मैं बोलूंगा इस थर्ड वाले एंगल के सामने वाला, सर ये एडी लेना है, बिल्कुल लेना है, क्योंकि हमें एसी में रिलेशन दिखाना है, सो वी हैव टू कंसीडर इट। रटना नहीं है, बोलते हैं कि सर एडी क्यों, बीडी क्यों नहीं लिया, इसने नहीं लिया क्योंकि हमें इसको दिखाना ही नहीं है, ठीक है। आप ले सकते हो बट वो इरिलेवेंट है वो, ठीक है। अब देखिए इस थर्ड वाले एंगल के सामने क्या आएगा आपका, एडी आएगा, क्या आएगा बच्चों आपका, एडी। बड़े वाले ट्रायंगल में थर्ड के सामने कौन सा आएगा बच्चों आपका, ए बी आ जाएगा, क्या आएगा, देखिए इस थर्ड वाले के सामने ए बी, यहां से मल्टीप्लाई करोगे ना, ए बी इंटू ए बी क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका ए सी इंटू में ए डी आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, ए सी इंटू ए डी आएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आइए सेम वे में देखिएगा, मैं दूसरे वाला ट्रायंगल लेता हूं। अब थोड़ा मैं सेकंड ट्रायंगल जो ले रहा हूं उसको देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सेकंड ट्रायंगल क्या है बच्चों आपका, ये देखिए। अब मैं इस वाले ट्रायंगल को लेता हूं मैं, है ना, एक छोटा वाला ट्रायंगल ये, और कंप्लीट ट्रायंगल जो बड़ा वाला है उसको ले रहा हूं मैं, ठीक है। मैंने बोला एक छोटा वाला और एक कंप्लीट बड़ा वाला ले रहा हूं, ठीक है। तो बोलोगे सर छोटे वाले ट्रायंगल ये वाला, और इस बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल मार्क कर रहा हूं मैं ब्लू वाले से, ठीक है। इस छोटे वाले ट्रायंगल और इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखिएगा ये वाला जो एंगल है ना वो दोनों में कॉमन है बच्चों, सबसे पहली बात। और ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो इस वाले ट्रायंगल में जो आपका है बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाला 90 डिग्री होगा,
और जो लेफ्ट ओवर एंगल थर्ड बचता है ना वो अपने आप इक्वल हो जाता है, जो हमें जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिखूंगा, उसको मार्क करूंगा। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, लेंगे तो सर कौन सा ट्रायंगल है, एक तो CDB, कौन सा है CDB, एंड कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, दूसरा ABC, सेम ट्रायंगल है ABC ट्रायंगल, ठीक है। अब बोलोगे यहां पर क्या क्या इक्वल है, तो एंगल C जो है एग्जैक्टली C के क्या है बच्चों, आपके कॉमन है, क्या है, इट इज ए कॉमन। आगे देखिएगा, ये क्या है आपका एंगल C के, सॉरी हाँ, एंगल जो C है इक्वल टू क्या है, ये कॉमन है, दिस इज व्हाट आपका ये कॉमन है। थोड़ा नॉइज आ गया है, डोंट वरी, थोड़ा नॉइज है ये। एंगल C इक्वल टू क्या है बच्चों, आपका एंगल C है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है बात। तो हम बोलेंगे ना कि एंगल C, और दूसरा क्या था आपका एंगल CDB, एंगल जो है CDB वो किसके इक्वल है, एंगल जो ABC के इक्वल होगा, किसके, एंगल ABC के इक्वल होगा, ठीक है। ये क्या होगा, दोनों के दोनों 90 डिग्री होंगे, बोथ आर क्या होगा 90 डिग्री, मतलब ये वाला जो CDB एंगल है और जो ट्रायंगल कौन सा है ABC है, दोनों के दोनों क्या होंगे बच्चों, आपके 90 डिग्री होंगे। इसका मतलब है सर कि जो आपका ट्रायंगल जो होगा, कौन सा ट्रायंगल होगा आपका, ट्रायंगल CDB वो एग्जैक्टली सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC के। बात समझ में आया। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर हम क्या बोलेंगे, आपका जो थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल सर आपने दिखाया नहीं, तो इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल में सर लेफ्ट ओवर एंगल कौन सा बचेगा, देखिए ये थर्ड एंगल बचेगा, बात समझ में आया। और बड़े वाले ट्रायंगल में सर थर्ड ओवर कौन सा एंगल बचेगा बच्चों आपका, तो ये आपका दिख रहा है, देखिए 1 2 3, ये थर्ड मैंने मार्क किया है, या तो चाहो तो अब इसको ब्लू कर दो, बट ब्लू इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि पहले मार्क किया मैंने, ठीक है। तो थर्ड एंगल ये वाला बचेगा। तो यहां पर क्या करना है, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। देखिए देखिए अब यहां पर इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स को क्या करेंगे, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेंगे, ठीक है बच्चों आपका, है ना। तो देखिएगा यहां पर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आएगा आपका, अगर बात करेंगे तो देखिए इस छोटे, देखना फील करना आप इस चीज को ध्यान से देखना, बोलेंगे सर हमें इस वाले साइड से मतलब नहीं, मतलब ये एंगल के सामने वाला साइड नहीं लेंगे हम। अब देखिए अगर मैं बात करूं 90 डिग्री के सामने, इस छोटे वाले ट्रायंगल में BC आएगा, क्या आएगा आपका BC। और बच्चों बड़े वाले ट्रायंगल में क्या आएगा 90 डिग्री के सामने, इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में, तो आप बोलोगे AC आएगा, क्या आएगा आपका AC आएगा। और ये किसके इक्वल होगा, तो अब देखिए इस वाले ट्रायंगल में, देखिएगा छोटे वाले ट्रायंगल में इस थर्ड वाले के सामने CD बिल्कुल लेना है क्योंकि हमें AC दिखाना है, तो क्या है ये बच्चों आपका CD है। अगर बात करेंगे बड़े वाले ट्रायंगल में थर्ड के सामने कौन सा बनेगा, तो आप बोलोगे सर ये BC बनेगा, ठीक है, बड़े वाले इसके सामने जस्ट क्या बनेगा वो BC। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा देखिएगा, तो BC स्क्वायर इक्वल टू आपका आ जाएगा व्हाट AC इंटू CD, क्या बनेगा बच्चों आपका AC इंटू में CD बनेगा, क्या बनेगा AC इंटू CD, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करते हैं, देखिएगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड क्या मिलेगा, देखिएगा ध्यान दीजिए, हम क्या है दोनों का LHS ऐड होगा तो बनेगा AB स्क्वायर प्लस में आपका BC स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों आपका AC इंटू में AD प्लस में आपका, देखिए यहां पर ये प्लस में अलग से लिख दे रहा हूं मैं, नीचे प्लस में इक्वल टू क्या बनेगा आपका AC इंटू में CD बनेगा, क्या बनेगा CD। अब जरा देखिए इस LHS को छोड़िए, RHS को देखिए, दोनों जगह AC है, कॉमन ले लो तो क्या बनेगा आपका बच्चों, अगर AC कॉमन ले लोगे तो AC कॉमन लेने के बाद आपका बचेगा AD प्लस में CD बचेगा, क्या बनेगा AD प्लस में CD, ठीक है। तो RHS वाला में क्या बचा, AC कॉमन लिया तो AD प्लस CD। और जरा फिगर को देखना गौर से बच्चों, आपका AD प्लस CD क्या है, AD प्लस आपका जो CD है वो किसके इक्वल है, तो बोलोगे पूरा AC के इक्वल है, तो सर ये यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे AC ऑलरेडी एक पहले से है और एक AC और आ जाएगा, तो AC इंटू क्या बन जाएगा आपका AC बनेगा। तो फाइनली जो हमारा प्रूफ करना था वो क्या था का, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके बराबर आ गया, AC स्क्वायर को, इसी को बस अब लिख देना आपको, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं इसको, कहां लिख दूं मैं, देखिए यहां पे लिख देता हूं फाइनली, तो AB स्क्वायर प्लस में आपका जो BC स्क्वायर है वो क्या आ गया बच्चों, AC इंटू AC मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या बना ये AC स्क्वायर बन गया, ठीक है, क्या बन गया AC स्क्वायर, और क्या बोलेंगे हैंस प्रूव्ड, क्या हो गया ये हैंस प्रूव्ड। आपको यहां नहीं दिख रहा होगा तो मैं इधर साइड में लिख देता हूं, अगर यहां पे, ठीक है, देखिए
नीचे और थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं। तो ये क्या बनेगा, AB स्क्वायर प्लस में आपका जो BC स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों, आपका AC स्क्वायर के बराबर होगा। और यही क्या करना था आपको, दिस इज वी हैव टू प्रूव, हमें ये क्या करना था, यही प्रूव करना था। ये आपका क्या है, स्क्वायर है, AC स्क्वायर, ठीक है, प्रूव्ड। तो ये था आपका पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम किसके लिए वैलिड है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। सर बोलेंगे अगर वो ट्रायंगल एक्यूट हो तो क्या करना है, तो इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों आपने क्या किया, देखिए सबसे पहले प्रूफ को इसको आप कॉपी कीजिए एक बार, फिर मैं आगे इसको बताता हूं, ठीक है, कॉपी कीजिए। देखिए अब मैं इसको जूम आउट करता हूं, जो काम की चीज है वो सुनिए मेरे बात, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, ठीक है। मैं बताना ये चाह रहा हूं आपको कि यहां पर हमने क्या किया, एक्चुअल में किया काम, हमने दिखाया तीनों साइड्स में रिलेशन, जब वो ट्रायंगल कैसा हो, राइट एंगल। अगर सर वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो तो तीनों साइड्स का क्या रिलेशन होगा, अगर वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स का क्या रिलेशन होगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। आप देखोगे आपके टेक्स्ट बुक जो एनसीईआरटी है उसमें दे रखा है, ये ऑप्शनल में आता है, इसको हम बाद वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि रिलेशन क्या होता है। चलिए आते हैं इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम 6 जो है, इसका कन्वर्ज जो है उसको करेंगे, ठीक है। देखिए क्या बोला है, इन ए ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। मतलब एक ट्रायंगल दे रखा है बच्चों आपको, और उसमें बोल रहा है ना, देखिए बोला है इन ए ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, देन एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट इज राइट एंगल दिखाना है, ठीक है। मतलब आपको देखिए एक ट्रायंगल दे रखा है कुछ, मैं ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, ये ट्रायंगल देखिए, इस ट्रायंगल में क्या बोला है पता है आपको बच्चों, ये देखिए ए, ये मान लो आपका B और ये C, इसमें गिवन क्या है, आपको गिवन डेटा में लिखता हूं, आपको समझ में आ जाएगा बाद में। ये बोला है कि आपको दे रखा है AB स्क्वायर प्लस में BC इक्वल टू है किसके बराबर है, AC स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। ये आपको गिवन डेटा है, दिस इज व्हाट आपको गिवन दे रखा है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, दिखाना है कि एंगल जो B होगा ना, मतलब जो लॉन्गेस्ट साइड है दैट इज के सामने साइड होगा, सॉरी एंगल होगा सामने, वो कितना होगा, B इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री को। ये आप इस चीज को आपको प्रूफ करना है, यू हैव टू, बट इसको ध्यान में रखना है इस चीज का, समझ में आया बात। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम, कैसे प्रूफ करेंगे इस चीज को, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा बच्चों, और कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, देखिएगा इस ट्रायंगल के सिमिलर, एग्जैक्टली हम बोलेंगे इस ट्रायंगल के जैसा ही एक ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे, देखिएगा सेम एक्ट लाइक दिस ट्रायंगल है ना, इसी के जैसा एक और ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे दैट इज DE और F। बस डिफरेंस क्या रहेगा दोनों में, क्या डिफरेंस रहेगा, देखिएगा जो कंस्ट्रक्शन करेंगे ना, वो D जो होगा वो किसके बराबर होगा, AB के बराबर होगा, और जो आपका EF होगा ना बच्चों, वो किसके बराबर होगा, तो BC के बराबर होगा। और क्या करना है हमें, जो एक एक्स्ट्रा चीज करेंगे, जो एंगल E को दिखाएंगे, एंड एंगल E को कितना ले लेंगे हम, 90 डिग्री। कितना ले लेंगे बच्चों, एंगल E को 90 डिग्री। मतलब यहां पे आपको दिखाना है, ये लेना है आपको कि एंगल जो आपका E होगा, ठीक है, एंगल जो E होगा आपका वो कितना होगा बच्चों, आपका 90 डिग्री। मतलब ये एंगल को कितना ले लिया हमने, 90 डिग्री। क्या किया आपने, इस साइड के इक्वल इस साइड को ड्रॉ किया, इस साइड के इक्वल इस साइड को ड्रॉ किया, और एक्स्ट्रा क्या किया आपने, इस एंगल को 90 डिग्री दिखाया। हमें प्रूफ करना है कि एंगल B को 90 दिखाना है। अगर किसी तरीके से मैं अपने तरीके से बच्चों, किसी तरीके से मैं ये कर दूं, ये दिखा दूं मैं कि आपका ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, तो आप मान लोगे। अगर कॉन्ग्रेंट है तो सर ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, B किसके इक्वल हो जाएगा, E के, A किसके, D के, और C किसके, F के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो हमारा टारगेट होगा कि हम इस ट्रायंगल को, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट दिखा दें। सर कॉन्ग्रेंट दिखाने के लिए क्या कमी पड़ रहा है, एक साइड ये इसके इक्वल है, एक साइड इसके इक्वल है, और ये वाला साइड इसके इक्वल होना चाहिए। बात सही है, तभी तो S, से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, क्योंकि ऐसे S लगा नहीं सकते क्योंकि एंगल नहीं दे रखा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले इस साइड को AC को DF के इक्वल दिखा देना है, और फिर दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर देना है, और फिर क्या करेंगे हम उसको आगे लेके चलेंगे, दैट इज हम दिखा देंगे कि कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो B इक्वल टू क्या बन जाएगा, E बनेगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए आते हैं, हम डिस्कस करते हैं, लिखेंगे, देखिएगा प्रूफ पे, देखिए है ना, देखिए प्रूफ में क्या करेंगे, देखिएगा
लिखेंगे इन ट्रायंगल, सबसे पहले ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल DEF। अब ये कैसा ट्रायंगल है बच्चों, आप बताइए मुझे। राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप बोलोगे सर बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का अभी पढ़ा है आपने, EF का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो सर DF के स्क्वायर अभी पढ़ा है हमने थ्योरम 6.8, ठीक है, उसके बराबर होगा। तो अगर यहां से D का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, DF के स्क्वायर के इक्वल होगा। बात समझ में आ रहा है? तो हम यहां से बोलेंगे एक्चुअल में, और देखिए आपको क्या दे रखा है, अभी कंस्ट्रक्शन से आपने क्या किया है कि AB किसके बराबर, D के ड्रॉ किया है। तो अगर मैं D को AB से रिप्लेस कर दूं तो यहां पे क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर आ जाएगा। और EF को देखिए, EF किसके बराबर है, BC, और AB किसके बराबर, D किसके बराबर है, AB, और EF किसके बराबर है, BC। तो यहां पे रिप्लेस कर देता हूं BC से, तो ये क्या हो जाएगा, DF का स्क्वायर। ठीक है, बस मैंने कुछ नहीं किया है कि जो आपने ड्रॉ किया है, कंस्ट्रक्शन किया है, मतलब AB D को, तो इस D को हटा के हम AB लिख सकते हैं, इस EF को हटा के BC लिख सकते हैं। बात समझ में आया? तो बस मैंने रिप्लेसमेंट किया है। बट आपको जो गिवन डेटा है वो क्या है बच्चों, आपको बट गिवन क्या है आपका, कि सर दे रखा है AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, वो किसके बराबर है, AC स्क्वायर के बराबर है। बात समझ में आया? अगर ये दोनों इक्वल है, दिस इज व्हाट, ये देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, अगर दोनों इक्वेशन को गौर से देखिए जरा, दोनों का LHS क्या है, इक्वल है, दैट मींस RHS भी क्या होना चाहिए, इक्वल। तो हम बोलेंगे ना कि DF स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, AC स्क्वायर के। स्क्वायर हटाओ, दोनों साइड अंडर रूट ले लो, तो DF इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। मतलब हमारा जो थर्ड साइड था वो भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। मतलब DF इक्वल टू क्या हो गया बच्चों आपका, दिस साइड एग्जैक्टली इक्वल आ गया, किसके, इसके इक्वल आ गया। तो हम बोलेंगे ना दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, और हो गया हमारा प्रूफ। तो लिखेंगे, देखिएगा इन ट्रायंगल कौन सा, ABC एंड ट्रायंगल कौन सा है आपका, DEF ट्रायंगल है। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल में जो है ना बच्चों, देखिएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देखिए सबसे मैं बोलना चाह रहा हूं कि दोनों ट्रायंगल में देखिएगा आपका जो AB है वो किसके बराबर है, D के बराबर है, और BC जो बराबर है वो किसके बराबर है, EF के बराबर है। ठीक है, और बोलोगे क्या, अभी दिखाया DF किसके बराबर है बच्चों, आपके AC के बराबर है। DF किसके बराबर है, AC के बराबर। अभी दिखाया, आपने प्रूफ किया है, थोड़ा नॉइज आ गया है। ठीक है, तो DF एग्जैक्टली किसके बराबर है, AC के बराबर है। तो यहां से बोलेंगे ना, देखिएगा, तो हम बोलेंगे तीनों साइड्स, मतलब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये इसके इक्वल। ठीक है, BC इक्वल टू EF। ठीक है, तो हम बोलेंगे ट्रायंगल जो ABC होगा वो एग्जैक्टली जो है आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल DEF के। और वो कैसे होगा बच्चों, तो बाई ट्रिपल S क्या लिखोगे, S सिमिलरिटी, क्या बोलोगे, SS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये E है, तो ये भी कितना होगा, E 90 डिग्री है, तो B किसके बराबर होगा बच्चों, तो B E के बराबर होगा, और E कितना है, 90 डिग्री है। हेंस हमें दिखाना यही तो था, B की वैल्यू कितना दिखाना था, 90 डिग्री, और हम क्या बोलेंगे, हेंस प्रूव्ड। क्या हो गया ये बच्चों, प्रूव्ड हो गया। तो ये था आपका क्या था, कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस, क्या, कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी नोट डाउन कीजिए। इनफैक्ट हमारा क्या कहने का मतलब है, इसको मैं नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या बोलना चाहता है कि अगर आपका दो ट्रायंगल है ना, अगर कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में कोई भी, मतलब A B और C ये ट्रायंगल है आपका, तो ये बोलना ये चाह रहा है ना बच्चों आपको कि आपका जो होगा, है ना, बोलना ये चाह रहा है दिस इज A, दिस इज B एंड C, मतलब दो छोटे वाले साइड्स का स्क्वायर, मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, वो किसके बराबर हो जाए, बड़े वाले साइड के, मतलब AC स्क्वायर के बराबर हो जाए। तो बोलोगे जो सबसे बड़ा साइड होगा ना, उसके सामने वाला एंगल कितना बनेगा बच्चों आपका, 90 डिग्री। दिस इज कन्वर्ज ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, पाइथागोरस थ्योरम। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अब बात समझिए कि सर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो आपका क्वेश्चन भी दे रखा है, इनफैक्ट आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन भी दे रखा है कि हम इस चीज को कैसे डिसाइड करेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। तो कुछ नहीं करना, अगर वो ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है तो आप बोलोगे सर, अगर वो ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर ये मान लो साइड 3 है, ये वाला साइड 4 है,
और ये वाला 5 है। तो आप क्या करना, सबसे पहले इसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करो कितना आ गया 9, अब 4 का स्क्वायर करो वो कितना आ गया बच्चों आपका 16 आ गया। तीसरा जो 5 है इसका स्क्वायर करो कितना आ गया ये 25 आ गया। तो देखोगे कि सर इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं 9 + 16 तो वो किसके बराबर आ जाता है, इसके बराबर, मतलब कहने का मतलब है 9 + 16 का वैल्यू किसके बराबर आता है 25, और ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाए 5 के स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हम बोलेंगे जो सबसे 5 के सामने वाला जो एंगल होगा दैट इज बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री होगा। मतलब जो सबसे बड़ा साइड जिसके इक्वल हो रहा है ना उसके सामने वाला एंगल क्या बनेगा आपका, वो बन जाएगा 90 डिग्री बनेगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, ठीक है, तो इसको भी कॉपी कीजिए, आप नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे आते हैं बच्चों, और आज हम डिस्कस करते हैं जो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड हम क्वेश्चन को क्या करेंगे अभी डिस्कस करेंगे, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, जो आगे आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखा है उसमें से बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और पूछा जाता है एग्जाम में रिपीटली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम अभी डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोला है आपको, देखिएगा बच्चों, आपको क्वेश्चन ये दे रखा है, आपको बोला है कि इन ट्रायंगल ABD is a triangle right angle at A and AC perpendicular to BD। मतलब AC क्या दे रखा है परपेंडिकुलर BD। सबसे पहले ABD is a right angle triangle at A, मतलब ये वाला जो एंगल है ना वो 90 डिग्री दे रखा है, और क्या बोला है AC जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे BD पे, मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री है। सो दैट AB स्क्वायर BC इंटू BD, आपको दिखाना है कि AB स्क्वायर जो होगा ना वो किसके बराबर होगा, तो आपका AB स्क्वायर एग्जैक्टली इक्वल टू BC इंटू में BD, और देखिएगा AC स्क्वायर जो बनेगा वो AC स्क्वायर जो आपका होगा वो होगा BC इंटू CD होगा, और AD स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा आपका BD इंटू में CD होगा। क्या होगा BD इंटू में CD, यही लिख रखा है। अब देखिए इस पॉइंट का की पॉइंट ध्यान रखिएगा, इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। सबसे पहले जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दे रखा हो, साइड का स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में 2 साइड दे रखे हो, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से 2 ट्रायंगल आएंगे, मतलब कौन से 2 ट्रायंगल लेंगे। पहले ट्रायंगल आइडेंटिफाई करो, उसको सिमिलर दिखाओ, फिर उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालो। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट। तो सबसे पहले ट्रायंगल को आप आइडेंटिफाई करना सीखिए। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सर, देखिए आप AB देखोगे तो AB देखने से क्या पता चलता है कि ये वाला, नहीं पता चलेगा कि इस ट्रायंगल छोटे वाले ये कि बड़े वाले ट्रायंगल, नहीं पता चल रहा है। आगे देखिए BC देखने से कुछ, हाँ बिल्कुल, देखिए अगर मैं AB और BC को मिला दूं तो ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा आपका। बच्चों ध्यान से देखिए मैं जो दिखाना चाह रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल बनेगा, ये छोटा वाला ट्रायंगल। आगे क्या दे रखा है आपका BD दे रखा है, क्या दे रखा है आपका BD ट्रायंगल। समझ में आ रहा है बात, क्या बोलेंगे हम, दूसरा जो ट्रायंगल दे रखा, सॉरी दूसरा दे रखा है साइड BD, कौन सा बनेगा वो BD। अरे BD देखते ही अगर AB और BD को जरा देखोगे तो आपको आइडेंटिफाई नहीं हो जाता है कि सर हमारा जो बनेगा ट्रायंगल, ये देखिए ये वाला आपका BD है, ये BD है, तो एक AB ये वाला है और एक BD ये वाला। तो इनको देख के आपको थोड़ा थोड़ा फील होना चाहिए कि सर एक तो छोटा वाला ट्रायंगल ये लेंगे और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ये लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ठीक है, बस अगर ट्रायंगल आइडेंटिफाई कर लिया, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखा देंगे और सिमिलर होगा, बाद में उनका रेशियो क्या हो जाएगा इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम निकाल लेंगे वहां से। दैट इज द पॉइंट। ठीक है, चलिए आते हैं। तो एक ट्रायंगल हो गया, देखिएगा डायरेक्टली मैं प्रूफ पे आता हूं। देखिए ठीक है, तो प्रूफ में क्या लिखेंगे बच्चों, आपका लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है सर, एक तो आपका बन रहा है ACB, ट्रायंगल ACB, ठीक है, एंड जो दूसरा ट्रायंगल है आपका वो ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल BAD, कौन सा है BAD ट्रायंगल है। बोलोगे सर ये वाला एंगल देखिएगा इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये वाला 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, बड़ा वाला में तो ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, ठीक है, दैट इज 90 डिग्री। तो आप बोलोगे एंगल जो ACB, कौन सा एंगल ACB जो होगा वो किसके बराबर होगा एंगल के बच्चों आपका, तो आपका किसके BAD के बराबर, किसके BAD के, कौन सा एंगल BAD के बराबर, और दोनों क्या होंगे 90 डिग्री, इट इज गिवन। ठीक है, और बोलोगे सर ये एंगल जो है ना वो दोनों ट्रायंगल में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। देखो इस छोटे वाले में भी और इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहां से बोलेंगे कि एंगल B जो होगा वो एंगल B के बराबर होगा। दिस इज व्हाट कॉमन, क्या होगा बच्चों, ये कॉमन होगा।
तो हम बोलेंगे ना कि ट्रायंगल जो ACB जो हमने छोटा वाला लिया है वो किसके सिमिलर हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा BAD के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों आपके BAD के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। कैसे होगा, बाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, क्या होगा, बाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, इसके पहले भी क्वेश्चन हमें अभी प्रूफ किया, देखिए ये वाला हमारा ये था आपका, इसके पहले क्वेश्चन। ठीक है, देखिए चलिए देखिए ये आपका क्या है ACB, वहां पे कॉन्ग्रेंट दिखाया था हमने कन्वर्स में। ठीक है, तो आपका क्या था, कन्वर्स था। तो ACB ट्रायंगल जो एग्जैक्टली होगा वो किसके सिमिलर हो जाएगा, तो आप बोलोगे BAD के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आपको, तो ये दोनों सिमिलर हो गए। आगे देखिए, आगे लेके चलेंगे आपका कि ACB जो है सिमिलर हो गया बाय सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब देखिए आप बोलोगे सर हमें कौन सा साइड से मतलब है, एक तो हमें BC लेना है, बिल्कुल लेना है, एक AB लेना है क्या, बिल्कुल लेना है। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखना, इस 90 डिग्री के सामने क्या बनेगा, AB बनेगा, तो आप AB लिखो। ठीक है, आगे देखिएगा इस बड़े वाले ट्रायंगल में 90 के सामने BD बनेगा, क्या बनेगा आपका, BD, तो ये होगा क्या आपका BD होगा। आगे देखिएगा इस, देखिए उसके बाद क्या लेना है हमें, इस वाले जो थर्ड एंगल बचता है उसको मार्क करते हैं। देखिए इस छोटे वाले ट्रायंगल में, तो थर्ड एंगल सर आपका ये वाला बनेगा आपका थर्ड एंगल बच्चों, और बड़े वाले ट्रायंगल में देखिएगा ये वाला थर्ड एंगल बनेगा, दिस इज व्हाट थर्ड एंगल। तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है। बात समझ में आया, तो हम बोलेंगे इसके सामने कौन सा आएगा आपका, छोटे वाले ट्रायंगल में BC थर्ड एंगल, अब बड़े वाले ट्रायंगल में क्या आ जाएगा आपका AB आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहां से, तो क्या बनेगा आपका, देखिए AB स्क्वायर जो बनेगा वो क्या बनेगा, BC इंटू में BD बनेगा, क्या बनेगा, BC इंटू में BD। तो ये आपका क्या था, फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना था, दिस इज व्हाट फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो आपका क्या आ गया बच्चों, ये है ना, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट जो था आपको मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये क्या था आपका, BC इंटू में BD दिखाना था, तो फर्स्ट पार्ट वी हैव प्रूव्ड। ठीक है, ये देखिए थोड़ा ये जूम आउट हो जा रहा है, बार बार जूम इन हो जा रहा है ना, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका, प्रूफ हो गया। बात समझ में आया। अब इसी तरीके से आप सबसे पहले इसको आइए थर्ड पार्ट में, इसको थर्ड पार्ट को फिर सेकंड पार्ट पे आएंगे, थोड़ा सा उसको करेंगे हम, थर्ड पार्ट को बाद में, सेकंड पार्ट को बाद में करेंगे। तो पहले थर्ड पार्ट को देखिए, क्योंकि ये भी उसी से रिलेटेड है, उसी टाइप का है। थर्ड पार्ट वाले में थोड़ा सा हमें और एंगल्स लिखना है, तो इसलिए मैं उसको सबसे पहले, आप देखिए थर्ड पार्ट पे आइए। देखिएगा थर्ड पार्ट के लिए क्या करेंगे, इसी ट्रायंगल को जरा देखिएगा गौर से। ठीक है, इसी ट्रायंगल को गौर से देखिएगा, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। दूसरा जो होगा, देखिएगा दूसरा जो होगा बच्चों आपका, एक तो आपने थर्ड वाले में देखिएगा एक AD साइड दिख रहा है आपको, AD देख के आपको लग रहा है ना ये इस वाले में भी आएगा, बड़े वाले में आएगा। दूसरा है BD CD देखिए, CD देख के क्या फील हो रहा है, CD और AD, तो आप बोलोगे CD और AD, इससे ये पता चल रहा है कि सर एक ट्रायंगल आप ये वाला लोगे, कौन सा लोगे, एक ट्रायंगल ये लोगे। और आगे देखिए आपको क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है BD, अरे BD लेने के लिए तो बच्चों पूरा कंप्लीट ट्रायंगल लेना पड़ेगा आपको। बात समझ में आ रहा है, तो यहां पर हम कौन सा लेंगे, तो एक देखिएगा इन ट्रायंगल कौन सा, एक तो ट्रायंगल हो गया आपका डिसाइड कौन सा, ACD, और दूसरा ट्रायंगल जो होगा वो कौन सा होगा बच्चों आपका, तो बोलोगे सर एक तो दूसरा हो जाएगा BAD, जो क्या होगा BAD। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा गौर से ध्यान दीजिएगा, एंगल्स को मार्क करना सीखिए। इस छोटे वाले ट्रायंगल में और इस बड़े वाले ट्रायंगल में, दोनों में ये वाला एंगल जो आपका थर्ड मैंने मार्क किया, दिस एंगल इज कॉमन। बात समझ में आ रहा है, अलग पेन से दिखा रहा हूं मैं, आप अलग से कीजिएगा इसको। ठीक है, ये और देखिए ये वाला एंगल 90 डिग्री है बड़े वाले में, और इसमें ये वाला क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो कौन हो गया सिमिलर दोनों। तो हम बोलेंगे ना कि एंगल जो BAD जो एंगल होगा, देखिए BAD, हम बोलेंगे कि जो छोटे वाले में पहले लो ACD, एंगल ACD जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल BAD के बराबर होगा, और वो किसके 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, आगे देखिए और क्या करेंगे बच्चों, इसके आगे क्या दिखाना हमें, देखिए ये तो आपका 90, ये वाला एंगल जो होगा, एंगल D इक्वल टू क्या होगा, एंगल D होगा, एंड दैट इज कॉमन पोर्शन। क्या होगा बच्चों आपका, कॉमन पोर्शन। तो ट्रायंगल ACD जो होगा, सॉरी ये फिर से इधर चला गया। ठीक है, एंगल जो ट्रायंगल ACD होगा, ACD जो होगा वो सिमिलर होगा, ACD ट्रायंगल जो होगा वो किसके सिमिलर होगा, तो BAD के क्या होगा, सिमिलर होगा। बाय कैसे होगा बच्चों आपका, बोलोगे सर बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाय AA। ठीक है, AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अगर सिमिलर हो गया तो देखिए
इस 90 डिग्री के सामने कौन सा आएगा आपका AD आएगा, हमें AD लेना भी है, ठीक है, जरूरत भी है हमें AD का। फिर बोलोगे इस बड़े वाले ट्रायंगल में क्या आ जाएगा आपका BD आ जाएगा, क्या आ जाएगा BD। फिर देखना इस वाले ट्रायंगल में थर्ड एंगल क्या छूटता है, तो थर्ड एंगल मार्क करता हूं इस छोटे वाले में। बोलोगे सर ये वाला एंगल थर्ड एंगल बनेगा, कौन सा थर्ड है। बड़े वाले में थर्ड कौन सा बनेगा, तो ये वाला बनेगा, लेफ्ट ओवर यही बच रहा है ना आपका, तो ये वाला आपका क्या बन जाएगा थर्ड एंगल। तो ये थर्ड मैंने ऐसे मार्क किया है, आप अलग पेन से मार्क करना उसको, या क्या बोलो है ना, अलग पेंसिल यूज कर लेना। तो आप बोलोगे थर्ड के सामने इसमें क्या बचेगा आपका बच्चों, तो ये बोलोगे CD बचेगा, क्या बचेगा CD, छोटे वाले ट्रायंगल में थर्ड के सामने CD। बड़े वाले ट्रायंगल में क्या बचेगा आपका AD, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AD स्क्वायर ये बनेगा BD इंटू में CD, क्या बनेगा BD इंटू में CD। अब इसको क्या करना, यही तो आपको प्रूफ करना था, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, यही है क्या करना है आपको बच्चों, प्रूफ करना है। इसको आप देखिए तो आपका थर्ड पार्ट भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया, क्या हो गया, थर्ड पार्ट भी क्या हो गया आपका बच्चों, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये था आपका दिस इज व्हाट थर्ड पार्ट, ये आपका क्या है थर्ड पार्ट है। अब देखिए बात समझिए, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेता हूं, इसको इक्वेशन सेकंड बना लेता हूं, तो एक रिलेशन आता है ना जो मैं बताने के लिए बहुत मतलब मैं क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रूफ करने के लिए पूछता है कभी कभी एग्जाम में। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को डिवाइड कर दोगे ना, देखिए क्या मैंने बोला कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को डिवाइड करते हैं, डिवाइड क्या, तो आप ध्यान रखिएगा डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या बन के आएगा रिलेशन देखिएगा। आप बोलोगे सर AB स्क्वायर अपॉन में ये AB स्क्वायर है और इसमें डिवाइड करो किससे AD स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होगा, तो आप दोनों को डिवाइड कीजिए, BC इंटू में आपका जो बनेगा BD बनेगा, और ये किसके होगा, तो बोलोगे BD इंटू में वो किसके बराबर होगा, CD के बराबर होगा, क्या होगा CD के बराबर। यहां से BD कैंसिल हो जाएगा, तो रिलेशन क्या बन के आता है कि AB स्क्वायर अपॉन में AD स्क्वायर जो है इनफैक्ट वो क्या होता है BC अपॉन में CD होता है। और ये पूछता है कभी कभी कि BC अपॉन CD का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, मतलब BC अपॉन CD का जो रेशियो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, तो BC जो है ना बच्चों वो AB स्क्वायर पे डिपेंड करता है, और CD जो है वो किस पे डिपेंड करता है AD स्क्वायर पे डिपेंड करता है। दैट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलोगे सर ये कैसे यूज कैसे करेंगे, इस चीज का यूज ये है, मैं बताता हूं सुनिएगा मेरी बात को। आपको AB दे रखेगा AD दे रखेगा, आपको क्या पूछेगा BC और CD का रेशियो पूछेगा, क्या होगा लेंथ क्या होगा, मतलब मैंने बोला AB AD दे रखा है, आपको BC और CD में क्वेश्चन कराऊंगा इस पे बेस्ट, तो ये वाला लेंथ आपको ये और ये वाला क्या रहेगा आपको, सॉरी ये दिया रहेगा, आपको क्या करना है BC और CD निकालना है। तो करोगे क्या आप, सबसे पहले ये बेस बनेगा, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस निकाल लोगे, टोटल निकल जाएगा आपका हाइपोटेनियस, और वो हाइपोटेनियस किस रेशियो में डिवाइड होगा, तो AB स्क्वायर और AD स्क्वायर के रेशियो में, मतलब इस और इस में डिवाइड होगा। तो AB स्क्वायर कर लोगे, मान लो ये 3 ये 4 और ये मान लो 5 आ गया, तो 3 का स्क्वायर कर लोगे आप 9 आएगा, इसका 4 का स्क्वायर कर लोगे तो कितना आएगा 16 आएगा। तो ये 9 और 16 के रेशियो में डिवाइड होगा। आपने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा होगा क्लास 8 में, तो आप उससे क्या कर सकते हो, इजिली निकाल सकते हो। दैट इज अ न्यूमेरिकल, और आपको टर्म 1 में आ भी सकते हैं ये क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब जो आपका थर्ड पार्ट है उसके लिए मैंने अलग से इसको कॉपी कीजिए आप, थर्ड पार्ट के लिए मैंने अलग से डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, देखिए ये रहा आपका थर्ड पार्ट को देखिए, सेम क्वेश्चन है, आपको प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना है आपको कि AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू में DC, क्या करना है AC स्क्वायर आपको टू प्रूफ करना है, आपको दिखाना है कि AC स्क्वायर है ना वो किसके बराबर होगा, BC इंटू में किसके बराबर होगा, DC के बराबर होगा, BC इंटू DC। इनफैक्ट देखा जाए ना कि ये 90 डिग्री है आपका क्वेश्चन में दे रखा है, तो 90 डिग्री वाले से परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस पे डालोगे ना, तो इस साइड इसका जो स्क्वायर होगा परपेंडिकुलर का वो क्या होगा, AC स्क्वायर जो होता है वो BC इंटू में CD के होता है। इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या बोला मैंने कि 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से आप पर हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर डालते हो तो AC का जो स्क्वायर होगा वो BC और CD के प्रोडक्ट के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ये पूछता भी है क्वेश्चन में कभी कभी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम करते हैं, देखिएगा सबसे पहले ये 90 डिग्री दे रखा है बच्चों आपको, और ये 90 डिग्री। अच्छा सर ट्रायंगल कौन सा सेलेक्ट करेंगे, दैट इज द इंपॉर्टेंट। तो एक तो आपका AC दे रखा है, ये वाला AC की बात कर रहा है वो बच्चों, और दूसरा क्या बोला है BC की बात कर रहा है, वो क्या बोल रहा है BC की बात कर रहा है, ठीक है। दूसरा देखिएगा किसकी बात कर रहा है, वो DC की बात कर रहा है। तो सर एक तो ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा,
एक ट्रायंगल ये बनेगा, ये दोनों साइड से ये वाला ट्रायंगल बनेगा, इन दोनों के साइड से ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो एक ट्रायंगल तो आपका ये वाला बन गया आपका, ठीक है, और एक ट्रायंगल ये वाला बन जाएगा आपका ऊपर वाला। तो दो ट्रायंगल बनेंगे, एक नीचे एक ऊपर। इन्हीं को क्या दिखाना है? सिमिलर। असिमिलर दिखाना डिफिकल्ट है क्या? नहीं। अब क्या करना, किसी भी एंगल को अपनी मर्जी से थीटा मान लेना। क्या मान लेना? थीटा। जैसे मान लो इस एंगल को मैंने थोड़ी देर के लिए थीटा मान लिया, तो ये कंप्लीट एंगल कितना है बच्चों? 90 डिग्री। तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा। बात को ध्यान दीजिए, ठीक है। और बोलोगे सर अगर ये थीटा है तो ये वाला कितना होगा? 90 डिग्री होगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि ये 90 डिग्री होगा ना, ये 90 है तो ये भी 90, लीनियर पेयर। तो अगर ये 90 है, ये थीटा है, ये कितना होगा? तो इन दोनों का सम भी 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रायंगल बनेगा ना, एसीबी ट्रायंगल बनेगा, और ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो ये वाला जो होगा ये 90 ऑलरेडी है, तो इन दोनों का सम 90 बनना चाहिए। तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। सिमिलरली यहां पर आइए, आप बोलोगे सर ये वाला एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है। अब देखो ये 90 डिग्री है ना बच्चों आपका, तो ये एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल सर बहुत इजीली निकाल सकते हैं। बोलो कैसे? ये 90 है, इन दोनों का सम 90 बनना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये कुछ वैल्यू है तो ये वाला एंगल निकालना, ये मान लो 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 90 में से ये वाला एंगल 30 माइनस कर देंगे, दैट इज द पॉइंट। बात समझ में आ रहा है? 90 में ये क्या करेंगे? इस एंगल को माइनस करेंगे। समझ में आ रहा है बात? तो यहां पर जो एंगल होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री में ये वाला एंगल माइनस कर दो, 90 डिग्री माइनस में थीटा, तो ये कितना आएगा वैल्यू? ये, ठीक है, क्या आएगा वैल्यू? बोलोगे सर ये 90 डिग्री में माइनस करेंगे ये, तो थीटा माइनस करेंगे, ठीक है। अब यहां से हटाओ, ब्रैकेट खोलो, तो 90 माइनस 90 और ये क्या हो जाएगा? प्लस थीटा हो जाएगा। 90 90 कैंसल, ये क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। तो आप देखो ये थीटा इसके इक्वल, ये 90 माइनस थीटा इसके इक्वल, और ये 90 90 दोनों सिमिलर हो गए बाय ट्रिपल ए से। तो आप बोलोगे ना कि इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल? आप इसको लिख लीजिएगा पहले कि लेट, क्या लिखोगे आप इसको प्रूफ में? सबसे पहले क्या है, सारा कहानी आपको लिखना पड़ेगा कि मान लेना पड़ेगा सबसे पहले कि लेट, क्या ले लोगे आप कि एंगल जो BAC है, एंगल BAC जो है वो कितना है? थीटा है। तो बाकी जो एंगल जो बचेगा वो आपको लिखना है। देखो इन ट्रायंगल किसमें? इन ट्रायंगल कौन सा? ABC में, ट्रायंगल ABC में। आप बोलोगे सर बाकी क्या होगा? तो आपका ABC कितना आ जाएगा? ABC एंगल कितना आएगा आपका बच्चों? ABC एंगल जो होगा, एंगल जो ABC होगा वो कितना होगा? तो ये 90 डिग्री माइनस में थीटा होगा, ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। समझ में आया बात? और बाकी वो 90 डिग्री दे रखा है। उसी तरीके से इन ट्रायंगल में बोलोगे, इस वाले ट्रायंगल में ADC में ट्रायंगल में आपका जो एंगल होगा CAD होगा। एंगल CAD कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री में माइनस थीटा, मैंने रीजन बताया आपको। और ऊपर वाला कितना आएगा आपका? ADC ये कितना होगा बच्चों? आपका थीटा होगा। तो देखिएगा दोनों ट्रायंगल, पहला एक ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं? अब दोनों ट्रायंगल ट्रायंगल BAC और दूसरा ट्रायंगल जो है कौन सा है आपका? तो आप बोलोगे आपका जो BAC, तो वहां पे ले लेंगे मान लो ADC। कौन सा? ADC ट्रायंगल। क्या होगा? ADC। तो सबसे पहले जो एंगल इक्वल है, थीटा थीटा कौन सा है? तो एंगल BAC जो है वो किसके बराबर है बच्चों? आपके ADC के बराबर है। क्या लिखोगे? प्रूव्ड अबव। क्या लिखोगे? प्रूव्ड अबव, है ना। हमने ऊपर ही क्या कर दिया? इसको प्रूफ किया है। आगे देखिए, आगे बोलोगे ये क्या है आपका? ABC जो है एंगल, ABC जो एंगल है वो किसके बराबर है बच्चों? एंगल CAD के बराबर है, और दोनों क्या है? 90 माइनस में थीटा। यहां पर ये क्या था आपका? थीटा था। दिस इज व्हाट BAC कितना था? थीटा। और ये कितना है? 90 माइनस थीटा। ये भी क्या है आपका? प्रूव्ड अबव। देख लो आपका ABC एंगल कौन सा है? ABC और क्या है? CAD। देखिए CAD कितना है? 90 माइनस थीटा। तो बोलेंगे ना, और बाकी एंगल जो है वो इक्वल है, तो बोलेंगे BAC जो होगा वो एग्जैक्टली सिमिलर हो जाएगा किसके? ट्रायंगल ADC के सिमिलर हो जाएगा। कैसे होगा? तो बाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्या होगा? बाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। समझ में आया बात? दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। अब अगर ये सिमिलर है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसे लेंगे सर? बहुत इजी है। देखिए हमें मतलब क्या है? इस वाले साइड से इस वाले और इस वाले साइड से। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखना, इस वाले नीचे वाले ट्रायंगल में
इस एंगल के सामने क्या बनेगा, BC बनेगा, तो आप बोलोगे सर BC लेंगे, ठीक है। अब देखिए बड़े वाले ट्रायंगल, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल इक्वल है, ये थीटा है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये थीटा है। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में बोल रहा हूं, ऊपर वाले में, इसके सामने क्या आएगा, AC आएगा, तो AC लिखोगे आप। क्या हमें AC से मतलब, बिल्कुल मतलब है। अब देखना दूसरे वाले ट्रायंगल में, देखना हमें क्या इस वाले साइड से मतलब है क्या, AB, क्या हमें AB लेना है, AB नहीं, जरूरत नहीं हमें AB, तो हम वी कांट कंसीडर, मतलब इस 90 डिग्री के सामने वाला AB लेने की जरूरत है क्या, नहीं है बच्चों, इस चीज को ध्यान रखिए। प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी समझ में आएगा इस बात को कि हमें इस 90 के सामने AB लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें दिखाना ही नहीं है, जिस साइड को, एक तो ये साइड, एक ये साइड, एक ये साइड लेना है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा दूसरा देखना, ये वाला जो एंगल है आपका, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, इसके इस छोटे वाले ट्रायंगल में इसके सामने कौन सा बनेगा, AC बनेगा, तो क्या लिखोगे आप, AC लिखोगे। बड़े वाले ट्रायंगल में जो है 90 माइनस थीटा वाला कौन सा है बच्चों, ये वाला है आपका, तो इस 90 माइनस थीटा के सामने CD आएगा, क्या आएगा आपका, CD आएगा। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, BC इंटू में CD आ जाएगा, क्या आएगा बच्चों आपका, BC इंटू में CD आ जाएगा। और यही प्रूफ करना था आपको, यही क्या करना था आपको, हैंस क्या लिखोगे आप, हैंस प्रूव्ड, दिस इज व्हाट, हैंस प्रूव्ड। तो ये था कुछ आपके क्वेश्चन, मैंने जो इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है, मैंने किस पे बेस्ड था, ये पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। मतलब आगे हमने पाइथागोरस क्या बोलेंगे, हमने सिमिलरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो सिमिलरिटी पे बेस्ड ये है कि एक्चुअल में आपको मैंने बार बार बताया कि आपको साइड्स देख के आपको पता करना है कि ट्रायंगल कौन सा दो ट्रायंगल आएगा। अगर आपने वंस यू आइडेंटिफाइड द ट्रायंगल, देन इट बिकम क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू कि अगर वो ट्रायंगल आइडेंटिफाई हो गया, एंगल्स मार्क करना सीखिए कि एंगल कौन सा इक्वल होगा किसके। एंगल मार्क कर दिया, सिमिलर कर दो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखो, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन था आपका, कुछ मैंने आपको डिस्कस किया है यहाँ पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चंस आएंगे और भी अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।